हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम लोग रंजीत सर जो कि IAS हैं उनकी पुस्तक KBC नैनो से हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग KBC नैनो का आज भूगोल को कवर करते हैं और आगे देखते हैं। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन भूगोल को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो पृथ्वी और जियोग्राफी वर्णन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल एक प्राचीन विज्ञान है और इसकी प्रारंभिक जानकारी यूनानी विद्वानों द्वारा दिए गए वर्णन से मिलता है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इराटोस्थनीज ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया था। भूगोल में विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रियाओं और उन अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल से संबंधित परिभाषाएं जो कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई है वो यहाँ है। स्ट्रैबो: भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फसलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। क्लॉडियस टॉलमी: भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अमान्य विज्ञान है। कार्ल रीटर के द्वारा भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उनके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हॉटसॉर्न: भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विद्या है। इमैनुअल कांट के द्वारा जो है भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह भूतल के भिन्न भिन्न भागों में पाई जाने वाली भिन्नता की पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या है। रिचथोफन: भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समग्र विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। भूगोल का अध्ययन इराटोस्थनीज प्रथम यूनानी वैज्ञानिक था जिसने भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। उसने भूगोल को एक पृथक शास्त्र एवं विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित किया। उसने जियोग्राफिका नामक पुस्तक की रचना की। इराटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या एवं परिधि गणना किया। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जसपीरियोड्स है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोल पर्यावरण और मानव के गतिक संबंधों और पृष्ठभूमि पर उनके प्रभावों के अध्ययन के रूप में उभरकर सामने आया। इस क्रम में दो विचारधाराओं का विकास हुआ, नियंत्रणवादी, जिसको कि नियतिवादी भी कहते हैं, और दूसरा संभावनावादी। नियंत्रणवादी इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं फ्रेडरिक रेटजेल, हंटिंगटन, रीटर एवं इलिंगटन। इसके अनुसार पर्यावरण मानव और उसकी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। संभावनावादी इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं विडाल, ली, लाब्लास और एल फैब्रे। इसके अनुसार मानव नए नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को अपने अनुरूप बदल लेता है। भूगोल के विभिन्न शाखाओं के जनक: भूगोल का जनक हिकेटियस, व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज, भौतिक भूगोल का जनक पॉलिडोनियस,
गणितीय भूगोल का जनक थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ शावर, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर, विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता मार्टिन बैहम। आधुनिक वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। निश्चयवादी विचारक थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ काश, सोम, मध्य एशिया और प्राकृतिक दिग्दर्शन है। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में सर्वप्रथम थेल्स ने पृथ्वी के आकार और आकृति के बारे में बताया। भूसंतुलन शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता हट्टन है। हिटले ने विश्व को कृषि प्रदेश में विभाजित किया। स्ट्रैबो ने 17 खंडों में विश्व का विस्तार वर्णन किया है। इसकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कस्मोग्राफी, ब्रह्मांड का संक्षिप्त वर्णन, और डी कोरोग्राफिका। टॉलमी ने मानचित्र बनाने और स्थानों की स्थिति दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर का ज्ञान दिया, इसीलिए इन्हें मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें असंख्य तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित है। ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्लॉडियस टॉलमी 140 ईस्वी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियति अध्ययन कर जियोसेंट्रिक भूकेंद्रीय अवधारणा का प्रतिपादन किया और बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। 16वीं शताब्दी 1543 ईस्वी में पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रीय अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के तहत उसने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी, परंतु केपलर ने यह बताया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। 16वीं शताब्दी में केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं की नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। गैलीलियो ने 1605 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष पिंडों का अध्ययन कर कोपरनिकस के सिद्धांतों की पुष्टि की। 1805 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने कहा कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के सिरे पर पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में होने का गौरव समाप्त हो गया। 1925 ईस्वी में हबल में पाया गया कि ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में आकाशगंगा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में डॉपलर प्रभाव एवं रेड शिफ्ट प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रमुख वैज्ञानिक संकल्पनाएं प्रचलित हैं: सामान्य स्थिति सिद्धांत एवं महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत। महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने 1960 से 70 ईस्वी में किया। बाद में रॉबर्ट बोगोनेर ने 1967 ईस्वी में इसकी व्याख्या की। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला नवीनतम सिद्धांत है। इसे फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सन CERN की स्थापना 29 सितंबर 1954 ईस्वी को हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं प्रतिपादक सिद्धांत महाविस्फोटक
बिग बैंग सिद्धांत, एफ जॉर्ज लेमेंटियर, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी, दोलन सिद्धांत, डॉक्टर एलन संडेज, स्पीति सिद्धांत, एलेन गुथ। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे एवं 27 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रोन कोलाइडर LHC नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा नए कण हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन अनसुलझी अवधारणाओं को परखा जाएगा जिसे अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, हिग्स बोसोन एवं गॉड पार्टिकल्स के नाम से पुकारा जाता रहा है। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसोन से मिलता जुलता संग एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज करने में सफलता हासिल की। इसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। 14 फरवरी 2013 ईस्वी को लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC को बंद कर दिया गया, परंतु इसे जून 2015 में ईस्वी में पुनः प्रारंभ किया गया। इन महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते हैं, जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के माध्यम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसोन थ्योरी पर आधारित 1664 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने कॉस्मोलॉजी को समझाने हेतु गॉड पार्टिकल्स परमाण्विक अवधारणा को पेश किया था। इन दोनों वैज्ञानिकों के अहम योगदान को देखते हुए CERN के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी को हिग्स बोसोन थ्योरी नाम दिया। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। इकाई है एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष है। आगे हम आकाशगंगा कल की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।